माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 13 जुलाई को हर वर्ष हम लोग रोसा मिस्टिका माता का पर्व मनाते हैं। रोसा मिस्टिका का 2 प्रकार का फोटो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक माता मरियम का जो फोटो है उसमें 3 तलवारों को दिखाते हैं, दूसरा 3 फूलों वाला। तो इस प्रकार का 2 प्रकार का रोसा मिस्टिका का फोटो या स्टैचू हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। माता मरियम ने 1947 से लेकर 1966 तक, 1947 से लेकर 1966 तक मुख्यतः एक सिस्टर है पेरीना गिल्ली नाम का एक सिस्टर है। उस सिस्टर को अनेकों बार दर्शन दिए। उन्होंने जो दर्शन में देखा उसी का ही तस्वीर 2 प्रकार का है, एक तलवार के साथ, दूसरा फूल के साथ। हमें मालूम है संसार में आजकल सबसे ज्यादा चमत्कार होने वाला जो तस्वीर है, जो भक्ति है, वो है रोसा मिस्टिका माता का। रोसा मिस्टिका माता का एक्चुअली माता मरियम ने जो दर्शन पेरिनिला गिल्ली को मोंडिचियारी इटली में इसलिए दिया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये है पुरोहितों और धर्मबहनों का पवित्रीकरण, उनके लिए एक विशेष भक्ति के रूप में रोसा मिस्टिका माता का आदर सम्मान करना, भक्ति करना, इसके द्वारा उनके पवित्रीकरण और जो बुलाहट में बढ़ोतरी, ये सब होने के लिए, इसको शुरू कराने के लिए माता मरियम ने पेरिनिला गिल्ली को आग्रह किया था। तीन अगस्त 1911 में पेरिनिला गिल्ली की जन्म हुआ और वह 12 जनवरी 1991 में उनका मृत्यु हुआ। 79 इयर्स की उम्र में इनकी मृत्यु हुआ। लेकिन इनके जीवन को यदि हम परख कर देखें, बचपन से प्रभु में भक्ति करने वाली, पवित्र जीवन जीने वाली और विशेष रूप से माता मरियम की भक्ति करने, इसलिए ईश्वर की सेवा करने के लिए, एक सिस्टर बनने के लिए इनके मन में बहुत ही इच्छा थी। गरीब परिवार का है, ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं हो पाया। इन्होंने हैंडमेड्स ऑफ चैरिटी नाम का जो कॉन्ग्रीगेशन है, हैंडमेड्स ऑफ चैरिटी, उनसे संपर्क किया
कुछ समय तो कैंडिडेट के रूप में वहां रहा, इसके बाद वहां का सेवा करने लगे, चाहे गार्डन का हो, किचन का हो, इस प्रकार का एक सर्वेंट के रूप में काम किया। इसके बाद वो नर्सिंग सीखे, नर्सिंग का काम करने शुरू किया। तब भी इनके मन में एक सिस्टर बनने की बहुत आग्रह थी। कहा जाता है 32 साल की उम्र में हैंडमेड्स ऑफ चैरिटी ने इनको सिस्टर बनाई। उससे पूर्व में उनके ही हॉस्पिटल में वो सेवा करती थी और उनके ही घर में या उनके रिकमेंडेशन में किसी फादर के लिए भी वो काम किया करते हैं, फादर के घर में। लेकिन जब वो सिस्टर बनी, साथ ही साथ वो बहुत बड़ा बीमारी में भी पड़ गया। बीमार होकर के कई बार मरते मरते बचा, हॉस्पिटलाइज होते हैं। उसी दौरान में सबसे पहले उनके हैंडमेड्स ऑफ चैरिटी के जो फाउंडर्स सिस्टर मेरी क्रूसिफाइड ऑफ द रोज नाम की वो जो सिस्टर जो इस कॉन्ग्रीगेशन के जो फाउंडर्स है, इनको स्वप्न में दर्शन देना शुरू किया। साथ ही साथ कहते हैं 23 नवंबर 1946 में जब मेरी क्रूसिफाइड ऑफ रोज वो सिस्टर जब दर्शन दिया, उसके तुरंत बाद इस रोसा मिस्टिका का जो 3 तलवारों के साथ जो रूप था मां मरियम की, उनका दर्शन भी हुआ। उस समय पर वह मोडिचियारी के सिविल हॉस्पिटल में, इसी कॉन्ग्रीगेशन का जो हॉस्पिटल है वहां पर थी, एडमिट थी। माता मरियम ने केवल दर्शन ही दिया, कुछ बातचीत नहीं किया। ना कि ये तलवार का क्या अर्थ है, क्या है, कुछ नहीं कहा। उस समय पर उनका वस्त्र भी पर्पल कलर का था और मां मरियम के चेहरे पे बहुत दुख दिखाई दिया। इसलिए वो शोकित मुख के साथ इन्हें दर्शन तो दिया, लेकिन एक अक्षर भी बात नहीं किया। लेकिन 1 जून 1947 में इन्हें जब दर्शन दिया, उसी प्रकार सिस्टर मेरी क्रूसिफाइड ऑफ द रोज, उस सिस्टर का पहले दर्शन है, इसके बाद माता मरियम का दर्शन शुरू हुआ। 1 जून 1947 से लेकर के 13 जुलाई तक लगातार अनेकों बार दर्शन देता गया। जब 1 जून 1947 में रात्रि के समय पर सुबह करीब 3:15 बजे ये पेरिनेली प्रार्थना कर रहे थे, विशेषकर रोजरी माला जप रहे थे, उस समय पर इनका दर्शन मिला। उस समय पर माता मरियम ने 3 शब्द बोले, प्रेयर, सैक्रिफाइस, पेनेंस। ये 3 शब्द कहा, प्रार्थना, बलि अर्पित करना, सैक्रिफाइस, और प्रायश्चित करना, पेनेंस। ये 3 शब्द बोला, अन्य कुछ बात बिल्कुल कहा ही नहीं। और माता मरियम उस समय पर भी एक पर्पल कलर का वस्त्र पहनी थी और चेहरा बहुत दुखी थी। इस दर्शन के द्वारा वो बीमार थी, इन्हें चंगाई भी मिल गया। कई बार ये बीमार होते हैं और दर्शन के बाद इन्हें चंगाई भी मिलती थी और उनको ये प्रेरणा मिल चुकी थी, अपने रोग पीड़ा जो भी कष्ट है उसको पुरोहितों के और सिस्टरगणों के, नन्स के पवित्रीकरण के लिए
उनके बुलाहट में वो ईमानदार रह सके, पवित्र रह सके, इसके लिए अपने शरीर के पीढ़ाओं को वो प्रतिदिन समर्पित करती थी। सबसे बड़ा जो दर्शन, जो अपैरिशन जो हुआ है, वो है 13 जुलाई 1947 में। 13 जुलाई 1947 में सबसे बड़ा अपैरिशन पेरीना गिल्ली को मिली, और उस समय पर माता मरियम ने बातचीत भी किया है। 13 जुलाई 1947 में माता मरियम ने जब दर्शन दिया, जो 3 तलवार से पूर्व जो दिखा था वो जमीन पर रखा हुआ देखा, और माता मरियम के जो सीने में 3 फूलों का दर्शन मिला। और इसके बाद मां मरियम ने पेरीना गिल्ली से बात करना शुरू किया। सबसे पहले कहा, मैं यीशु की मां और तुम सबों की मां हूं। दूसरी बात ये कहा, सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए जिन्हें विशेष बुलाहट मिले, उनके लिए एक नया मरियन डिवोशन शुरू करने के लिए प्रभु ने उन्हें भेजा है। जो कोई इस भक्ति स्वीकार करते हैं, मां मरियम का रोजा मिस्टिका, मां मरियम का ये भक्ति करेंगे, उन्हें मां मरियम के साथ उनके संरक्षण में पवित्रता का जीवन जीने और जो बुलाहट मिला है उसमें ईमानदार रहने के लिए उन्हें कृपा मिलेगी। और साथ ही साथ सभी डायसिस में हो या कॉन्ग्रीगेशन में हो, बुलाहट का बढ़ावा भी होगा। तीसरी बात ये कहा, हर माह के 13वां दिन 13 तारीख को मां मरियम के आदर में समर्पित दिन के रूप में मनाओ। प्रत्येक महीने का 13 तारीख। इसके बाद अगली बात, मां मरियम ने पेरीना गिल्ली को ये जो फूलों का और जो तलवार का मतलब भी समझाया। इसका क्या मतलब है? जो सबसे पहले 3 जो तलवार उनके हृदय को चेरता हुआ जो दिखा था, उसका अर्थ है सबसे पहला तलवार बुलाहट में गिरावट। दूसरा तलवार का अर्थ है जो पुरोहित लोग, जो सन्यासी जीवन जीने वाले और जो सिस्टरगण, जो प्रभु के लिए बुलाहट को ग्रहण कर और प्रभु के कार्य के लिए अपने को समर्पित तो किया, लेकिन वह बहुत आत्ममारू पाप का जीवन जी रहा है। वो ईश्वर को बहुत दुख पहुंचाता है। उस दुख को दूसरा उस तलवार के रूप में मां मरियम ने अपने सीने में लिया। और तीसरा तलवार, अनेकों ऐसा पुरोहित और धर्म बहन सांसारिकता में पड़ करके अपने बुलाहट को त्यागते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो बाहर निकल करके कलीसिया विरुद्ध कार्य भी कर रहा है। कोई कोई तो कलीसिया में रहते ही अपना बिशप का, कलीसिया का विरोध करते हैं, और कोई अपने बुलाहट को त्याग करके बाहर निकलते हैं, इसके बाद कलीसिया विरोधी कार्य करते हैं। ये 3 तलवार का मतलब यही है। सबसे पहला बुलाहट में कमी, दूसरा जो बुलाहट ग्रहण कर जो पुरोहित या धर्मभवन या सन्यासी जीवन जी रहा है, वे आत्ममारू पाप की जिंदगी जी रहा है। तीसरा, अपने बुलाहट को त्याग कर
कलीसिया विरुद्ध कार्य करते हैं। इसके बाद मां मरियम ने उनके सीने में जो 3 फूल है उसका मतलब समझाया। हमें मालूम है फूल, रोज जो है वो फूलों की रानी कहते हैं। फूलों की रानी माता मरियम नारियों में, सब नारियों में धन्य है करके बोलते हैं। जिस प्रकार मां मरियम अन्य नारियों से अलग दिखाता है, उसी प्रकार अन्य फूलों से रोज को अलग दिखाया जाता है। ईश्वर के सृष्टि में जैसे फूलों में सबसे सुंदर खुशबूदार रोज को ईश्वर ने सृष्टि किया, उसी प्रकार जो मानव सृष्टि में सबसे सुंदर रूप से ईश्वर ने अपनी पुत्री मरियम की सृष्टि की। ईसा मसीह के योग्य जीवन जीने वाले, ईसा मसीह के योग्य जिस प्रकार एक व्यक्ति को जीना है, उसका उदाहरण के रूप में मरियम की सृष्टि निष्कलंक रीति से प्रभु ने कर उन्हें पवित्र जीवन जीने की कृपा भी दी। इसको ये फूल दिखाते हैं। और ये फूल का एक और है, हमें मालूम है आदिम माता पिता जो हेवा ने पाप की कांटा हम लोगों के लिए दिया है। इसलिए आदम के संतान पाप में जन्म लेते हैं। हेवा द्वारा बिछाई हुई कांटा, जैसे आदम और दूसरा आदम, उसी प्रकार हेवा और दूसरी हेवा, ये दूसरी हेवा मां मरियम उस कांटों के बदले फूल बन करके हमारे बीच में आए। यदि हेवा कांटा बन करके आए तो हमारे जीवन में मां मरियम फूल बन करके आते हैं। एक कांटा द्वारा हमारे शरीर में लगे उस दर्द को, उस चोट को मिटाने के लिए ये फूल हमारे बीच में आए हैं। तो 3 कलर का फूल था, उसको भी भिन्न भिन्न मतलब है। जो सफेद फूल जो दिखता है वो प्रार्थना की ओर इशारा है सबसे पहले। इसके बाद वो प्यूरिटी का, पवित्रता का एक चिन्ह भी है सफेद। इसके बाद पवित्र आत्मा का चिन्ह के रूप में भी। दूसरा जो लाल कलर है, ईसा मसीह ने अपना बलि के द्वारा, क्रूस में बलि अर्पित करते हुए समर्पण के द्वारा मानव जाति को मुक्ति दिया था। इस प्रकार यह रेड कलर समर्पण का और उस प्रकार का जो प्रायश्चित विधि जो कर रहा है इसके चिन्ह, और रेड जरूर बलि अर्पित करने वाला उस मसीह का भी चिन्ह के रूप में। तीसरा जो गोल्डन कलर है वो सबसे पहले द स्पिरिट ऑफ पेशेंस को दिखाते हैं, क्षमा का। इसके बाद गोल्डन डिविनिटी को दिखाता है, ईश्वरत्व को। और गोल्डन कलर पिता का कलर चिन्ह के रूप में भी यहां पर बताते हैं। इसका मतलब ये जो 3 फूल जिसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जैसे पिता का गोल्ड है, पुत्र का रेड है, पवित्र आत्मा का व्हाइट है। ये प्यूरिटी, लव और डिविनिटी का दिखाया, व्हाइट प्यूरिटी को दिखाया,
सबसे बड़ा प्यार क्रूस में देने वाला लव रेड कलर में और गोल्डन कलर डिविनिटी को दिखा रहा है। इस प्रकार उस 3 फूल का कई मतलब भी निकलता है। मां मरियम ने उस दर्शन में हर माह का 13 तारीख मरियम का दिन को मनाना है, इसलिए 1 तारीख से 13 तारीख तक उसके लिए तैयारी का समय के रूप में जीवन जीने के विषय में कहा। उसके लिए प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान हो, योग्य रीति से परम प्रसाद का ग्रहण करना हो, हर रोज रोजरी माला जपने का हो, या पवित्र यूक्रिस्ती या आराधना होली हवर, ये सब प्रैक्टिस करते हुए 13 तारीख को मां मरियम के आदर में मनाने का आग्रह किया। इसके बाद भी कई बार उन्होंने दर्शन दिया, मोंटिचियारी के, चाहे हॉस्पिटल में हो या उसके चापल में हो। और एक बार जो पवित्र संदूक है, टर्बरनेकल है, वहां से एक रश्मि सिस्टर मेरी क्रूसिफाइड ऑफ रोज का एक स्टैचू था, उसकी ओर बहता हुआ उनको दर्शन मिला। और सिस्टर मेरी क्रूसिफाइड के हाथ में एक क्रूस उस स्टैचू में है, उससे रक्त बहना शुरू किया और उनसे आग्रह किया जो वेदी पर प्यूरिफिकेशन जो क्लॉथ है ऑल्टर में रखा हुआ, उससे लेकर के उसको पहुंचने का। और पिरनेली उस समय पर मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना, प्रायश्चित करना शुरू किया। और सिस्टर मरिया रोज ने कहा, देखो कितना रक्त प्रभु ईसा मसीह ने जो बहाया वो वेस्ट में जा रहा है, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है और उसके द्वारा अपने पापों को धो नहीं रहा है, पाप का जिंदगी जी रहा है। तो इस प्रकार अनेकों दर्शन मिले। तो 13 जुलाई को हम लोग माता मरियम का जो रोजा मिस्टिका मां मरियम का भक्ति करते हुए हम भी एक निर्णय करें, प्रतिदिन हमारे पुरोहितों, धर्म बहनों, ऐसे बुलाहट में रहने वाले लोगों के पवित्रीकरण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके लिए अपने जीवन के दुख कष्ट को समर्पित करते हुए उनकी पवित्रीकरण के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक भी पुरोहित या धर्मवन या ऐसे बुलाहट में जीवन जीने वालों का उस बुलाहट के लिए, उसके विरुद्ध में कोई ऐसा कार्य, उन्हें पाप में गिराने का कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वे प्रभु के चुने हुए लोग हैं। उनके पवित्रीकरण और उनकी आत्मा की रक्षा अनेकों हजारों लाखों लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है। एक पुरोहित गिरना, पाप में गिरना, लाखों आत्माएं उसके द्वारा नष्ट होता है। इसलिए शैतान हमेशा पुरोहितों, धर्ममहनों के जीवन को बुरा बनाते हुए लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। विशेष रूप से चाहे नशे का पाप हो या व्यभिचार का पाप हो या संसारिक अन्य धन का लालच, इस प्रकार का स्थान मान सम्मान के प्रति लड़ने वाले अनेकों इस प्रकार शैतान के वश में पड़ करके अन्य विश्वासी लोगों के लिए बुरे उदाहरण देते हैं। तो हम एक निर्णय करें, आज प्रतिदिन हमारे पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए हम प्रायश्चित करेंगे, प्रार्थना करेंगे और मेरे जीवन के द्वारा उन्हें कोई पाप में गिरने का अवसर नहीं होगा। ये एक निर्णय करें। हम उनके बुलाहट में जो बढ़ावा के लिए कार्य करेंगे, उसको नष्ट करने के विषय में सोचेंगे भी नहीं। उनके पाप का कोई भी कारण हमारे द्वारा ना हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारे पुरोहितों, धर्म बहनों को
प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें, मां मरियम के मध्यस्थता मांगे, मां मरियम की उन 3 तलवार रोजा मिस्टिका मां अपने हृदय में ये 3 बातें लिया हुआ है। पुरोहितों का, धर्म बहनों का बुलाहट से वे विचलित होना, बुलाहट में कमियां पड़ना, पाप की जिंदगी जीना, कलीसिया विरोध कार्य करना। प्रार्थना कीजिए हमारे पल्ली पुरोहित के लिए, अन्य हमारे पल्ली से चुने हुए पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए, हमारे कलीसिया की सेवा करने वाले उन लोगों के लिए, वे पवित्र आत्मा से भरकर एक अच्छा आत्मिक जीवन जी सकें, संसार के चीजों पर, वस्तुओं पर नहीं बल्कि ईश्वर पर वो आनंद और सुख मनाएं। प्रतिदिन उनके लिए प्रार्थना करने का निर्णय भी करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।